चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 7C, राइट। ये बहुत ही खास है, दैट इज द इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ बेसिक बात है जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसमें कोई खास प्रॉब्लम होगा नहीं, राइट। चलिए, बालक यहाँ पर हम जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में जानते हैं हम लोग, तो सर ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 साइड होता है, राइट। तो यहाँ पर साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि लेट सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं ABC। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड ABC। तो यहाँ पर हमको साइड से दिखता है 3 और 3 एंगल दिखता है, 3 वर्टेक्स दिखता है, सब कुछ दिखता है। बट यहाँ पर हमने जो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया या फिर एंगल को रिप्रेजेंट किया वो किया कैपिटल अल्फाबेट से। बट अगर हम साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो अल्फाबेट से हम कैसे करेंगे ट्रायंगल का साइड का रिप्रेजेंट, ये थोड़ा आप देख लीजिए क्योंकि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था। तो होता यही है कि जिस वर्टेक्स के सामने जो साइड है, जैसे कि आप देखेंगे इस एंगल के सामने ये वाला साइड है BC, तो हम इसको बोलेंगे स्मॉल a, ठीक है। मतलब ये जो साइड है, जो तुम्हारा BC साइड था उसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम B के सामने देखेंगे साइड को तो ये तुम्हारा होगा स्मॉल b से रिप्रेजेंट, और इस C के जो सामने साइड है तुम्हारा वो स्मॉल c से होगा रिप्रेजेंट। मतलब यहाँ पर हमारा जो साइड है, जो अल्फाबेट में हम देख रहे हैं स्मॉल ABC, वो तुम्हारा क्या है? साइड है, ठीक है जी, ठीक है, तुम्हारा साइड है। यानी हम साइड को भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं और स्मॉल अल्फाबेट से दिखा सकते हैं, यही आपको सिखाया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं? इनइक्वालिटी का मतलब है क्या, ये सिंबल क्या होता है पहले भी जान लेते हैं हम लोग। अगर आप सिंबल के बारे में बात करोगे इनइक्वालिटी के बारे में तो आपको समझ में आएगा सर ग्रेटर देन होता है या फिर लेस देन होता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या लेस देन इक्वल टू होता है। इन तमाम टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस सिंबल के बारे में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम लोग दो टॉपिक के बारे में, मतलब जो दो सिंबल है इसका, ये और ये हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। ग्रेटर देन और लेस देन आप लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जैसे कि पता है हमको कि सर 5 बड़ा है 2 से, तो हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो बिल्कुल आपको पता है जैसे कि माइनस का 6 ये जो है तुम्हारा ये छोटा है, किससे छोटा है? तो माइनस के 2 से छोटा है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करते आ रहे हो, बट यहाँ पर जो ट्रायंगल के अंदर जो बात करने वाले हैं वो क्या बात है ये जान लीजिए, राइट। यहाँ पर हम ये काम करने वाले हैं कि अगर हम चेक करें कि लेट सपोज तुम्हारे पास साइड कुछ दिया हुआ है और हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रायंगल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का। करना क्या है? बस सिंपल सा स्टेप है। अगर आप दो साइड को सम करो, दो साइड की लेंथ को सम करोगे, तो अगर दो साइड का सम का लेंथ अगर थर्ड लेंथ से बड़ा हो जाए तो ट्रायंगल पॉसिबल है। साथ में एक बात और बोला जाता है कि अगर हम दो साइड का डिफरेंस निकालें और थर्ड साइड से छोटा हो जाए तो भी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इन दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या बोला गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का बात क्या है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब कुछ नहीं, अगर हम दो साइड को सम करते हैं, जैसे कि हमने ऐड किया P प्लस का C, ये बड़ा होगा इस A से। एवरीबॉडी, ये सिंपल सा बात है। एवरीबॉडी ओके, हमने क्या किया सर? दो साइड को सम किया, यानी इस और इस साइड को सम किया, B और C को सम किया तो A से बड़ा हो गया। अच्छा, अगर कोई ऐसे कर दे कि सर इस दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब कि अगर हम A प्लस का C करते हैं तो किससे बड़ा होगा? इस B से बड़ा होगा। मतलब ये समझिए कि दो साइड को सम करोगे। अच्छा, अगर हम A और B को ऐड करते हैं, A और B को ऐड करते हैं तो किससे बड़ा होगा? C से बड़ा होगा। ये कंडीशन है तुम्हारा इनइक्वालिटी का कि अगर ट्रायंगल के दो साइड को सम करेंगे तो ऑलवेज थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यानी इस टेक्निक के थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि ट्रायंगल साइड जो दिया गया है उसे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ओके, यानी हमारे पास में एक कंडीशन बना A प्लस बी ग्रेटर देन C और B प्लस C ग्रेटर देन A है और C प्लस का A ग्रेटर देन B है। आपको समझ में आ गया? दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। अच्छा, ये जो स्मॉल में लिखा गया है ये क्या है? तुम्हारा साइड ऑफ ट्रायंगल है। ओके, एक बात और है यहाँ पर कि अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर दो साइड का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे मान लो कि हम A में से B घटाते हैं, अगर हम A में से B घटाते हैं तो क्या होना चाहिए? ये जो हमारा C साइड है इससे क्या होना चाहिए? तो सर इस कंडीशन में C साइड से छोटा होना चाहिए। अगर डिफरेंस निकालोगे तो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। दो बात है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये क्या होगा तुम्हारा? दो साइड का सम ऑलवेज बड़ा होगा थर्ड साइड से। लेकिन साथ में साथ एक बात और है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। अगर आप डिफरेंस निकाल दिए तो ये लेस देन होगा थर्ड साइड से। आया बात समझ में? दो लॉजिक के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम दो साइड को डिफरेंस निकालते हैं तो डेफिनेटली वो थर्ड साइड से छोटा ही होना चाहिए। आइए यहाँ देखिए, ये है आपका मेन थीम, दैट इज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के अनुसार से, हालांकि आप लोगों को थ्योरम प्रूफ करने के यहाँ पर नहीं बोला गया है ना, कट आउट कर दिया गया है, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंस ऑफ
टू साइड्स, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट सपोज सर हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसको सब कुछ लिखेंगे भी है ना, एक काम का भी है ना बच्चे। लेट सपोज हमारे पास एक ट्रेंगल है, इसका नाम है ए, बी और सी। बालक यहाँ देखो, आपको बताया गया है कि सर इस ए के सामने जो साइड है, इस ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको क्या लिखते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं। सी के सामने को स्मॉल सी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल बी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक कॉन्सेप्ट को एक साथ में लिखना चाहें तो क्या बात निकलेगा सर, दो साइड का डिफरेंस, जैसे मान लो सर ए में से अगर बी घटाते हैं, ये दो साइड का जो डिफरेंस है, ये तीसरे साइड, कौन सा तीसरा साइड है तुम्हारा, सी, ये क्या होगा, सी से छोटा होगा। और ये जो सी होगा, ये सी जो होगा ये लेस देन होगा किससे, ए प्लस बी से। आपको ये लॉजिक समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे कॉमा देने की आवश्यकता नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पर बस कॉमा दे दो। आपको ये लॉजिक समझ में आया क्या बोला गया। ये जो बीच का जो थर्ड साइड है, क्या बोला गया सर, जो थर्ड साइड है हमारा, ये जो थर्ड साइड है बच्चा, ये जो तुम्हारा थर्ड साइड है, थर्ड साइड जो है ये दो साइड के डिफरेंस से क्या है, बड़ा है, और दो साइड के सम से छोटा है। आपके पास यही बोला गया, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स लेस देन होगा थर्ड साइड से, और सम ऑफ द टू साइड्स जो है तुम्हारा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ऐसा ही लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स, है ना, ये तुम्हारा छोटा होगा थर्ड साइड से, लेकिन सम ऑफ टू साइड्स बड़ा होगा थर्ड साइड से। इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख लीजिएगा, और अच्छा से अगर मन करे तो ये लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक बात और बात बोला गया, यहाँ पर ना मोड लगाया गया, आप लोग जानते हैं मॉडुलस, मॉडुलस जानते हैं, मॉडुलस दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ये निगेटिव नहीं होता है। तो बालक यहाँ पर ट्रेंगल साइड का भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं ताकि ये निगेटिव ना हो। हालांकि क्वेश्चन आएगा उसका हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो होगा वो लेस देन होगा थर्ड साइड से, लेकिन थर्ड साइड सम ऑफ टू साइड से छोटा होगा। इसको लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे, साथ में इसको भी लिख लीजिएगा, है ना, इसको भी लिख लीजिएगा। आपने क्या किया, ए और बी किया, डिफरेंस निकाला है, तो सी बड़ा हो जाएगा, थर्ड साइड तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपने जोड़ा है तो इस कंडीशन में ये सम बड़ा हो जाएगा, थर्ड साइड छोटा हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे यहाँ से। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, नोटेड एवरीबॉडी, डन, आ जाइए। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स द थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। बच्चा यहाँ पर बोला गया एब्सोल्यूट डिफरेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा, हालांकि क्वेश्चन जब आएगा तो हम बताएंगे कि यहाँ पर एब्सोल्यूट क्यों बोला गया है। द थर्ड साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो डिफरेंस का बात करेंगे और सम का बात करेंगे, और इससे जानते हो तुमको रेंज मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन इस पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। ट्रेंगल इनइक्वालिटी के अंदर में हमको समझना क्या है, ट्रेंगल इनइक्वालिटी, द सम ऑफ द टू लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स। ये समझा चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर एक एग्जांपल है, उसको देख लीजिए एवरीबॉडी। वी हैव एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आपके पास दिया गया है साइड ऑफ ट्रेंगल, क्या दिया गया है जी, साइड ऑफ ट्रेंगल तुम्हारे पास में है, कितना कितना बोला गया है, 5 सेंटीमीटर बोला गया है, और बताइए 6 सेंटीमीटर बोला गया है, और कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। एक काम करते हैं ना, अगर हम मान लेते हैं सर कि ये हमारा ए है, ए बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये बी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर है, और ये सी है, देखो स्मॉल सी बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना, सब स्मॉल अल्फाबेट है। ये तुम्हारा क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं, ए प्लस बी जो होगा ये बड़ा होगा किससे, सी से, चेक कर लो तो 5 प्लस का 6 क्या बड़ा होगा किससे, बोलो ना, 8 से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा ना, कितना होगा, 11 बड़ा होगा ना 8 से, ये बात मान गया। अच्छा, अगर हम बी और सी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं सर, बी प्लस सी जो होगा ये बड़ा होगा किससे, ए से बड़ा होगा, चेक कर लो, 6 प्लस का 8 कितना होता है, ये तुम्हारा कितना है 5, डेफिनेटली सर 14 होगा, 14 तो 5 से बड़ा ही होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, हम चेक और कर लेते हैं, क्या करते हैं चेक, यहाँ पर हम ए और सी को ऐड करते हैं, क्या करते हैं सर, ए और सी को ऐड करते हैं, ए प्लस का सी करते हैं, ए बड़ा किसे होगा, बी से बड़ा होगा। व्हाट इज ए, 5, और सी क्या है तुम्हारा 8, ये बड़ा होना चाहिए बी से, कितना है 6, तो कितना होगा 8 + 5 13, ये बड़ा है 6 से, बात मान गया। हाँ जी, एक बात और बताया गया था, क्या बताया गया था, डिफरेंस निकालो, क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। तो भाई जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही सर उसका ठीक उल्टा डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ देखो भाई, ए का वैल्यू कितना है 5, और बी कितना है 6। अब एक बात बताओ, अगर तुम 5 में से 6 घटाया, ये तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, और ऐसे भी ट्रेंगल का साइड कभी निगेटिव होगा नहीं, तो रिजल्ट निगेटिव होगा नहीं। तो इसके लिए बोला गया एब्सोल्यूट साइन लगाओ, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा किससे, सी से, अर्थात थोड़ा सा हम अल्फाबेट में लिख देते हैं ताकि आपको इसको कंपेयर करना आसान रहे, है ना।
यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू जो है तुम्हारा, जो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आएगा। ओके जी, यहाँ देखिए, हाँ जी, क्या बोला गया, ए हमारा क्या होगा सर, ए प्लस का बी किया है ना, हम करेंगे ए माइनस का बी। ए वैल्यू तुम्हारा छोटा हो जाएगा किससे, सी से छोटा होगा, चेक करो तो क्या है, 5 माइनस का 6 मॉडुलस लेस देन सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 8, तो क्या बताओगे ये कितना होगा, ये तुम्हारा -1 होगा ना, मॉडुलस लगा रहे हैं, ये तुम्हारा 8 है तो मॉडुलस ऑफ -1 कितना होगा 1, तो तुम्हारा 8, तो बात तो सही है, 8 बड़ा है 1 छोटा है। ये इसी तरह से तुम इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो, ये क्या करना है तुमको बताओगे, करना है सर चेक बी माइनस का सी, मॉडुलस के अंदर क्लोज कर दो, ये होगा छोटा किससे, ए से। अब चलो वैल्यू पुट कर दो, बी कितना है तुम्हारा 6 और सी कितना है तुम्हारा 8 है। ओके, ये छोटा होना चाहिए ए से, ए कितना है तुम्हारा 5, डेफिनेटली रिजल्ट कितना होगा -2। अच्छा मॉडुलस के अंदर है तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, बोलो 2 आएगा, तो 2 डेफिनेटली छोटा है 5 से, तो आप ऐसे ही इसको भी चेक कर लेना, तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन कंडीशन था, आप चेक करके बता दो कि क्या ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, देखो इस प्रोसेस के थ्रू तो हम अल्टीमेटली चेक कर लेंगे, बट ये जो प्रोसेस है ना डिफरेंस वाला, इसमें हमको लिस्ट निकल जाएगा कि हमारा क्या क्या वैल्यू हो सकता है साइड का। क्वेश्चन के साथ में बात करेंगे इसके यहाँ पर। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू ड्रॉ अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ व्हिच साइड्स आर गिवन बिलो। ओके जी, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो गिवन साइड्स किसके बारे में बात कर रहा है, गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, हाँ जी कितना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर हो, क्या नाम है उसका, इक्विलेटरल, जाना जाना पहचाना ट्रायंगल है। तो क्या ये संभव है, चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशंस था क्या, कि दो साइड का सम करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पर चेक कर लो 1 + 1, क्या ये बड़ा होगा 1 से, ये तो ट्रू हमेशा बड़ा होगा। मतलब बच्चे इसको हम अगर लेट कर लेते, चलो तुम्हारे लिए एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि तुम पहली बार इसको समझ रहे हो, डायरेक्ट इसको कर देंगे ना, आंसर तो सही होगा बट मजा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेट दो साइड ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बी, ए बी एंड सी। बच्चा ये स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है, कैपिटल मत लिखना गलती से, अगर कैपिटल लिखे तो उसका मतलब क्या हो जानते हो, एंगल हो जाएगा। तो जब भी ट्रायंगल का हम साइड दिखाना चाह रहे हैं तो स्मॉल अल्फाबेट का ही इस्तेमाल करना है, कैपिटल नहीं करना है। ठीक है, ओके, हम कर लिए लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी, ए बी एंड सी। देयरफॉर मान लेते हैं सर कि ए हमारा 1 सेंटीमीटर है, बी जो है सर वो भी कितना है 1 सेंटीमीटर है, और सी जो है तुम्हारा कितना है, वो भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है। नाउ करते क्या है, चेक कर लेते हैं कि सर ए प्लस का बी ये बड़ा होना चाहिए सी से, तो बताओ 1 + 1 वैल्यू पुट कर दो, 1 + 1 बड़ा है किससे, सी से, तो 2 ग्रेटर देन 1। अच्छा अगला स्टेप, अच्छा आप जानते हो ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो, या फिर इसके नीचे रख के तुम चेक कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, हम स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप इसके बाद नीचे लिखना। और क्या बोला गया, बी प्लस का सी बड़ा किससे होगा, ए से बड़ा होगा। अच्छा देखो इसमें कुछ रटना नहीं है, अगर यहाँ पर ए और बी आ गया तो सी बाकी रह गया, तो सी से कंपेयर कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर बी और सी रख दिया तो ए बाकी रह गया, तो इसे कंपेयर कर लेंगे, रटना नहीं है। तो बी और सी कितना है, 1 ही तो है, 1 + 1 1 से क्या बड़ा होगा ना, तो 2 ग्रेटर देन किससे हो गया, 1 से हो गया। सिमिलरली अब बताओ ए और सी, ए प्लस का सी कर लेते हैं, ये बड़ा किससे होगा, बी से होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो यहाँ पर बी आएगा, हो गया जी। 1 + का 1 1 से बड़ा, डेफिनेटली 2 1 से बड़ा है। अब बताओ क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे since everybody a step important है, since the sum of two side two sides two sides of triangle is greater than the third side, so it is possible to draw a triangle, so it is possible, it is possible to draw a triangle with sides 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा बच्चे, हटाते हैं इसको कॉमा को, है ना, साइड्स 1 सेंटीमीटर, कॉमा 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। हाँ जी, पूरे स्टेप को अच्छे से लिखिएगा,
है ना। बाकी सब स्टेप में क्या चलेगा शॉर्टकट हम दिखाते हैं आपको। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप, टेक योर टाइम, लिख लो जल्दी से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब कोई। तो मेरे स्टूडेंट के लाइव क्लास लेना बहुत ही सिंपल है। आप जाइए प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिए ज्ञान का अभियान, आपको मिलेगा ये वाला एप्लीकेशन। इसको आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे में दिखेगा स्टोर का ऑप्शन। उस स्टोर को आप जैसे ही खोलेंगे तो आप जिस भी क्लास में हैं उसका रिस्पेक्टिव बैच है, उस बैच को आप ओपन करें। उसमें आपको दिखेगा एक सिंपल सा ऑफर, अवेलेबल ऑफर, बहुत ही मिनिमम फीस है, पूरे 1 साल का फीस आपको वन टाइम पे करना है। लाइव क्लास में आपका डाउट इंस्टेंटली क्लियर होता है। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करते हैं। ये सब कुछ आपको वन टाइम फीस से हो जाएगा क्लियर। इसमें हम 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश ग्रामर। क्लास डेली होता है, 2 क्लास आपका डेली होगा, और साथ ही साथ सैटरडे को हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और इन केस कुछ अगर टेस्ट नहीं होता है तो आपका डाउट क्लास लगेगा सैटरडे को। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, बाय। आइए एवरीबॉडी, अब सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा एक बात जान जाओ, ये जरूरी नहीं है कि हर बार सेटिस्फाई करेगा, नहीं भी कर सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जो रिक्वायर्ड स्टेप है उसको इरेज करेंगे। क्या कि भाई हम बार बार काहे मेहनत करेंगे, ये हमारा स्टेप चेंज हो रहा है तो इसको चेंज कर देंगे, है ना। लेट एबीसी हम माने हैं, इसको नहीं छेड़ेंगे भाई, हम इसको चेंज करेंगे, है ना। इसको हम नहीं चेंज करेंगे, उसके साथ बस हम यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे और डाटा का पुट कर देंगे। एक्चुअली में आपको भी समझ में आना चाहिए कि सर ये तो रिपीटेड स्टेप है, इसी स्टेप से हमको चेक करना है, तो सर कंडीशन तो चेंज होगा नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। अब देखो ध्यान से बच्चे बाड़ी, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन जो साइड्स है वो क्या क्या है। गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, है ना। और कितना बोला गया, 7 सेंटीमीटर बोला गया सर। और क्या बोला गया है, और बोला गया है हमको 14 सेंटीमीटर। अब हमने ए बी सी मान लिया, तो तुम्हारा देयरफॉर क्या कर ले, ए का मान लेते हैं वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर है, और बी तुम्हारा कितना है 7 है, और ये तुम्हारा जो सी है कितना तुम्हारा, ये 14 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला गया, ए और बी को वैल्यू डाल के चेक करो क्या होता है। हाँ जी, 6 प्लस का 7, 6 प्लस का 7, क्या ये वैल्यू 14 से बड़ा है, चेक करो तो। 7 प्लस 6 कितना होगा 13, 13 जो है ये बड़ा नहीं हुआ किससे, 14 से, ये तो फेल हो गया जी। अरे 7 प्लस 6 13 ही होगा ना, तो क्या है बड़ा हुआ, ये तो बड़ा नहीं हुआ, फेल हो गया। जैसे ही ये फेल हो गया काटो इसको, ये देखो इस मतलब ये ग्रेटर देन नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, अगर आप इस सिंबल को ऐसे काट दिए, देखो ऐसे ही काटना है, ऐसे मत कर देना कि तुम ऐसे ऐसे काट देना, हाँ गुस्सा आ गए हम सर पूरे काटेंगे, नहीं ऐसे नहीं काटना है, आपको सिर्फ एक बार काटना है, ठीक है, ऐसे काटना है, ठीक है। इसका देखो आप लोग जानते हो ना, इक्वल टू होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इज नॉट इक्वल टू होता है, ये एक स्टाइल है। हम नॉट इक्वल टू को काट दिए तो क्या हो गया, बराबर नहीं है। सिमिलरली ये बड़ा नहीं है। अच्छा अगर बड़ा नहीं है तो क्या ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या हम आगे चेक करें, नहीं करो चेक, छोड़ दो। एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया कि 2 साइड का सम किए, वो तीसरे साइड से बड़ा नहीं हुआ, तो फेल हो गया। अच्छा चलो आगे चेक कर लेते हैं, कुछ चेक करते हैं। और बी प्लस सी, देखो ये बात मान जाएगा, 7 प्लस का कितना 14, ये बड़ा है किससे 6 से, ये बात तो सही बात, एकदम सही बात है। कितना रिजल्ट आएगा 21, डेफिनेटली बड़ा होगा किससे 6 से। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ए और सी कहाँ गया तुम्हारा, कितना है 6 है, और कितना तुम्हारा 14 है, ये डेफिनेटली बड़ा किससे 7 से बड़ा है। ऐड करो कितना होगा 20, 20 तो बड़ा ही है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो पहला कंडीशन था ये सेटिस्फाई नहीं किया, बाकी दो तो कर गया। अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो रिजल्ट नहीं बनेगा, मतलब ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ऐसा हो सकता है बच्चे कि आप कभी ट्राई करोगे, पहला बात मान जाएगा, आप ये भी हो सकता है सर दूसरा बात मान जाएगा, और तुम हड़बड़ी में छोड़ के आ गए, इनसे लिखे आ गए, यस इट इज पॉसिबल, और मालूम चलता है कि यार ये तीसरा स्टेप तो चेक ही नहीं किए। तो आपको तीनों चेक करना है, क्या करना है इसमें, तीनों बार चेक करना है। बात समझ में आया क्या, यस। तो क्या बोलेंगे, सिंस यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज नॉट ग्रेटर देन, हम इसमें बस यहाँ पर देखो क्या कर देंगे, वर्ड इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ जी क्या कर दिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद साइड, साइड का तो वैल्यू चेंज करना पड़ेगा सर, लो चेंज कर देते हैं भाई, है ना। चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, ये चेंज करना है, यस। कितना साइड है भाई 6 सेंटीमीटर है, और बता दे 7 सेंटीमीटर है, और कितना है एंड 14 सेंटीमीटर। यस एवरीबॉडी जस्ट नोट डाउन द स्टेप करेक्टली, दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, नोट करो, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। अब देखो एवरीबॉडी, यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया सारा स्टेप बाय स्टेप। अब ना इस सबको हटाते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, बाकी आपको सबको पता चल गया। एक कंडीशन में बात मान गया तो क्या स्टेप होगा, एक कंडीशन में बात नहीं माना तो क्या होगा। चलो फटाफट से चेक करते हैं और हटाते हैं, इतना तामझाम छोड़ते हैं। लेकिन हाँ आपको पता हो गया सारा स्टेप, है ना। ये मत बोलना सर तामझाम छोड़ दे क्या, अरे ना भाई, नंबर कट जाएगा तुम्हारा, है ना, एग्जाम में नंबर कट जाएगा। बच्चा पार्टी एकदम ईमानदारी से लिख के आना है ना। चलो आ जाओ। देख बालक, तुम्हारे पास में जो थर्ड नंबर सवाल है, इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे बताओगे। सर हमारे पास में इसको इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं 7 प्लस का 8 करते हैं, बताओ कितना किस बड़ा होना चाहिए किससे 15 से। एक बात बता मेरे भाई,
7 + 8 कितना होता है बताओगे? 15। क्या 15 बड़ा है 15 से? नहीं बड़ा है, तो बराबर है, ये नहीं बनेगा ट्रायंगल। बस वही स्टेप लिखेंगे, सिंस द सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड तो इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल। खत्म कहानी। आगे चेक करेंगे किसके बारे में? फोर्थ के बारे में। आपको बिल्कुल पता है सर ये बड़ा होना चाहिए था, बड़ा नहीं हुआ तो बात नहीं मानेगा। अच्छा बराबर हो गया तो भी बात नहीं मानेगा। आइए नेक्स्ट देखिए, ये 5 + 6 ऐड करो। 5 + 6 बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे? 10 से, तो 11 है तुम्हारा। ये तो बात मान गया भाई, ये तो बात मान गया। नेक्स्ट चेक करो, क्या करोगे? 6 + का 10, हाँ जी बताओ किससे बड़ा होना चाहिए? ये 5 से बड़ा होना चाहिए, डेफिनेटली 16 है, बड़ा तो हो गया 5 से, तो बात मान गया। अच्छा बताओ क्या करेंगे? 5 + का 10 कर लेते हैं ना। 5 + का 10 बड़ा किससे होना चाहिए था? 6 से। ये 15 है, बड़ा किससे? 6 से बड़ा है, ये बात मान गया। तो इट इज वेरी सिंपल कि ये लास्ट वाला स्टेप बात मानेगा। इसमें सर ये बात नहीं माना, फर्स्ट वाला बात माना था और ये बात नहीं माना था। ठीक है, तो यू कैन चेक द आंसर। ये तो चेक कर ही लोगे तुम लोग। आ जाओ भाई, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ध्यान देखिएगा आप लोग। बोला गया है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? वेरी गुड। अच्छा देखो ये क्वेश्चन ना लॉजिकल है। क्या लॉजिक है आपको हमें बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास बोला गया साइड ऑफ ट्रायंगल। बालक, गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है? गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल तुम्हारे पास में क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है बताओ? सर एक हमारे पास में है कितना? 5 सेंटीमीटर, हाँ जी, एंड कितना है हमारा? 9 सेंटीमीटर। अब दूसरा मतलब तीसरा कितना होगा? दो तो तुम्हारे पास में है, लेकिन तीसरा कितना होगा? मतलब हमें कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हारे पास में दो ट्रायंगल का साइड दे दिया गया। कितना कितना? 5 और 9। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, रुक जाओ। हाँ 5 और 9 दे दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 9 हो गया। ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ऐसा कुछ कंडीशन है, एग्जैक्ट यही फिगर बनेगा, आई डोंट नो, है ना। तो आंसर निकालने के बाद मालूम चलेगा सर कितना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। आपको समझाएंगे उस बातों को। अब आपसे ना थर्ड साइड कितना बड़ा करोगे ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आया क्या? क्या क्वेश्चन है? आई होप समझ में आया आपको। दो साइड तो दिया गया, तीसरा साइड कितना बड़ा होगा? आई डोंट नो, निकालते हैं। देखेंगे क्या? थर्ड साइड इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे नाउ? थर्ड साइड, थर्ड साइड, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय। हाँ जी, क्या पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले आप लोग को बताओगे? बोलो कुछ पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? मॉडुलस लगाएंगे क्या? डिफरेंस ऑफ टू साइड, याद होगा? डिफरेंस ऑफ, हाँ जी, टू साइड। ये भाई साहब मॉडुलस के अंदर बोला गया था। ये क्या होंगे सर? ये छोटे होंगे किससे? थर्ड साइड से। किससे बताओ? थर्ड साइड से। अच्छा जी, और ये जो थर्ड साइड है ये किससे छोटा होगा? ये होगा सर सम ऑफ टू साइड से। बोलो, सम ऑफ टू साइड। ये बिल्कुल बताया गया आप लोगों को शुरू में ही। अब बताओ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। बाबू एक बार बताओ, दो साइड है, बड़ा कौन है 9, छोटा कौन है 5। तो एक काम करते हैं ना, 9 में से 5 घटाते हैं सर, तो यहाँ पर मॉडुलस का आवश्यकता नहीं पड़ता, बट कोई बात नहीं, तू लिख ले मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, थर्ड साइड यानी कि ना थर्ड साइड। इसे जानते हो क्या मालूम चलेगा? इससे मालूम चलेगा सर रेंज, कि तीसरा साइड का क्या रेंज हो सकता है। ये बड़ा होगा भाई। और यहाँ क्या करोगे बताओगे? 9 + का 5। तो बड़ा की बात बताओ, 9 में से घटेगा 4 तो कितना हो गया? सॉरी 9 में से घटेगा 5 तो कितना हो गया तुम्हारा? वैल्यू 4। 4 पॉजिटिव नंबर है तो हटाओ, मॉडुलस को खत्म करो। ये क्या है तुम्हारा? थर्ड साइड, थर्ड साइड। और बताओ थर्ड साइड की वैल्यू कितना आएगा? 14। एक बात बता मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका मतलब क्या है? जो तीसरा साइड होगा वो 4 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा। क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या है एवरीबॉडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 4। अच्छा 4 से बड़ा मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13 तक जा सकता है, बट लेस देन कितना होना चाहिए था? 14। यानी 14 नहीं हो सकता है। कहां से कहां हो सकता है? 5 से लेके 13 तक। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? What can you say about the length of the third side? तो लिखेंगे the length of third side of triangle can be, क्या लिखेंगे? The length of the length of third side of triangle can be more than 4। क्या होगा जी? Can be more than 4, but क्या बोलो? but less than, किससे छोटा होगा बताओ? 14 से। हो गया आंसर, चमका लो आंसर। हाँ जी बालकवाड़ी, नोट करो, पढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। हटाएं इसको, एवरीबॉडी डन, हटाया जाए। आइए
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। चलिए जी, वेलकम कीजिए अगले क्वेश्चन को। थर्ड में को क्या बोला गया है? हाँ जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का चांस 95% है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, सजेस्ट एनी 6 पॉसिबल वैल्यू फॉर द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत अच्छा, मतलब आपको फाइंड भी करना है और जस्टिफाई भी करना है, मतलब जो रूल पढ़े हो वो वेरीफाई भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहला भाई की जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में जो है ये है सर, कितना कितना बताओगे? 7 सेंटीमीटर एंड हाउ मच? 15 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है आपको? निकालना है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, उसके बाद बता देंगे अच्छे कितना होगा, तो लिखेंगे नाउ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय बलक पार्टी। लुक हियर, ये कैसे निकलेगा? डिफरेंस ऑफ टू साइड, या तो होगा कहानी, है ना? डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड, ये क्या होगा जी? ये छोटा होगा किससे? थर्ड साइड से। थर्ड साइड, और थर्ड साइड का जो वैल्यू है ये छोटा हो जाएगा किससे? सम ऑफ टू साइड से। सम ऑफ टू साइड मतलब थर्ड साइड बड़ा होगा डिफरेंस से, और थर्ड साइड छोटा होगा सम से। सम ऑफ टू साइड्स डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड। हाँ जी, आइए देयरफॉर, हाँ जी क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू साइड में? एक काम करते हैं, बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो क्या होगा? 15 से घटाएंगे कितना? 7। यहाँ पे मोडलेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो लगा दो, नहीं लगाओ। देखो मोडलेस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये वैल्यू को पॉजिटिव चाहिए, अगर हम बड़ा में छोटा घटा रहे हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है? थर्ड साइड। हाँ जी, ये थर्ड साइड छोटा होगा किससे? सम ऑफ टू साइड से। तो कितना है तुम्हारा वैल्यू? ये है 15 प्लस का कितना? 7। तो डिफरेंस निकालो कितना होगा? ये होगा तुम्हारा 8, और तुम्हारा कितना होगा? थर्ड साइड क्या होगा जी तुम्हारा? ये थर्ड साइड लिखो यहाँ पर, थर्ड साइड कितना होगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये हो जाएगा 22। एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप 6 पॉसिबल साइड बताइए। अब बताओ थर्ड साइड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला गया? थर्ड साइड बड़ा होगा 8 से, और छोटा कितना से होगा? 22 से, यही ना? तो हमारा जो आंसर होगा 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, कहाँ तक जाएगा? 21 तक जाएगा। तो लिखेंगे द 6 पॉसिबल, ये लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना? हमको जो चाहिए आंसर वही देंगे।